रुपौली उपचुनाव के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने चुनावी रैली को संबोधित किया है भवानीपुर में और यहां से आरजेडी की उम्मीदवार है बीमा भारती। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ जो है वो आलोक मेहता जी हैं, राजद के सीनियर लीडर हैं। किस तरीके से अब इस लड़ाई को देख रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी दौर है? यह लड़ाई बिल्कुल सीधी सीधी है। हाँ। जिस पहले सामंतवाद अपने स्वभाव पर होता था और समाज का जो छूटा हुआ वर्ग था वो एकजुट हो जाता था, अब सामंतवाद ने डिप्लोमेसी का चादर ओढ़ लिया है। वह किसी और का मुखौटा बनाकर हमसे लड़ना चाहते हैं। बस इतनी ही बात जनता को समझाना था। जनता अब समझ गई है कि जो बीमा भारती है वो लालू प्रसाद जी के सामाजिक न्याय की एक वैचारिक मॉडल है, एक वैचारिक नायिका है, और उसके प्रति फिर वो सामाजिक न्याय की जो भावना 90 में लालू प्रसाद जी ने बिहार में जागृत किया था, वो फिर इस बार लगता है कि जागृत हो चुकी है। अब सारे लोग बिल्कुल इस बात को महसूस करने लगे हैं कि कोई सिर्फ काम के लिए सामाजिक न्याय की नाम के लिए क्या सामाजिक न्याय की बात बोलता है, लेकिन ज़मीन पर उतारने वाला सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन है जो उसको मूर्त रूप देने का काम करेगा। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। 2 दिनों पहले यहाँ नीतीश कुमार की भी चुनावी रैली हुई है रुपौली में। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान उस नेत्री पर जो आपकी उम्मीदवार है मौजूदा समय में, जो पूर्व में लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड के साथ रही, कई बार जो है वो तंज कसा। आप नहीं देखते कि सियासी तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से वार कर रहे हैं, ये वार अब सियासत में नहीं होनी चाहिए इस तरीके से? नहीं, ये वार जो कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? हाँ। समाज की एक छूटी हुई महिला पर कि हमने उसको पढ़ाया, हम लोगों ने उसको बताया, ये एहसान बता रहे हैं क्या? ये एहसान करने की बात है। लालू प्रसाद जी ने वैचारिक रूप से और हिम्मत के साथ गरीब जनता को अपने हक और हुकूक के लिए तैयार किया था, और 1990 का दशक था जो था उसमें उन्होंने तैयार किया था। इसी का नतीजा है कि आज समाज का छूटा हुआ लोग जो है वो आगे आकर हक की मांग कर रहा है। आज बीमा भारती के साथ यदि किसी तरह की बात, बीमा भारती ने खुद कहा कि अपमानित किया गया, और क्या आप इसको सामाजिक न्याय के हिस्सा मान रहे हैं क्या? कि कोई कहे कि हमने इनको पढ़ाया, मैंने उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करे कोई? सामाजिक न्याय का पाठ तो लालू प्रसाद जी ने पढ़ाया और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया, और आज भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ। तो लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक न्याय की जो एक कहें तो जनता के बीच मैसेज होता है, वो मैसेज पूरी तरीके से गया इस बार रुपौली में, क्योंकि इससे पूर्व में पूर्णिया में चुनाव हुआ। अब वो पप्पू यादव भी आपके साथ खड़े हो गए रुपौली के चुनाव में। लालू प्रसाद यादव का संदेश पूर्णिया में कितना गया, रुपौली में खास? सब लोगों ने समय के बाद सब लोगों ने महसूस किया कि अब सामंतवाद नया चादर ओढ़ के हम लोग के सामने पेश हो रहा है। वो कभी जनता दल यूनाइटेड का जामा पहन लेता है, कभी किसी अति पिछड़ा का जामा पहनकर सामने आता है, लेकिन उसके पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं उनके बारे में लोग जान गए हैं। वो वही शक्तियां हैं, फिरका परस्त शक्तियां, जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया, जिन लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी और आज महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंफ्यूज कर रहे हैं वैसे लोग कि जो मतलब शहीद जगदेव के हत्यारे आज शहीद जगदेव के मूर्ति के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो हमारे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो जानने नहीं देना चाहते हैं कि वो दुश्मन है कि दोस्त है, और साथ रहकर गला काटना चाहते हैं। आज रुपौली जो है वह एक मॉडल चुनाव है। आने वाले दिनों में लोगों को जागृत जो किया जा रहा है, उस जागरूकता की एक निशानी होगी। आपके लिए सेमीफाइनल है? मैं समझता हूँ कि जनता अपनी अभिव्यक्ति वोट के माध्यम से यहाँ पर देकर, और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा और पूरे इंडिया गठबंधन की भावना के साथ है। एक आखिरी सवाल है इस चुनाव से इतर, बिहार में पुल गिर रहा है। नीतीश कुमार को आप बहुत लंबे समय से जान रहे हैं, उनके साथ भी आपने काम किया, उनके विपक्ष में भी काम किया। CCC जो नीतीश कुमार बात करते थे उसमें करप्शन भी एक था। बिहार में गिरते पुलों का जिम्मेवार कौन हो सकता है? ये बात उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं समझता कि वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। हम लोगों पर तो यह आरोप लगाया कि हम विपक्षी हैं, विरोधी हैं, इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरी ईमानदारी से यदि नीतीश कुमार जी इसका जवाब दें तो वो भी यही जवाब देंगे जिसकी अपेक्षा आप कर रहे हैं। नहीं, आप CCC के एक एंगल C को मैं उसी अंतिम C की बात कर रहा हूँ। वो भी वही जवाब देंगे, क्योंकि
वो जानते हैं, वो खुद इंजीनियर हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा डिज़ाइन में डिफेक्ट से होता है, ऐसा करप्शन की कहीं ना कहीं सिस्टम में करप्शन है उसकी वजह से होता है, या फिर और भी कारण हो सकते हैं, उसकी जांच हो। लेकिन प्रथम दृष्टा वो भी बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने तो आप पर ही आरोप लगा दिया उनके नेता। नहीं, तो उसका जवाब भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया ना, कि सबके तिथि की जांच हो कि कब वो सैंक्शन हुआ, कब टेंडर हुआ, सबकी जांच होनी चाहिए ना। तो उसका जवाब मिल गया अब ना, तो अब ओपन फील्ड है, उसका जांच करें और बताएं, जनता को जवाब दे कि कब मैंने वो सैंक्शन हुआ और कब उसका टेंडर हुआ, कब कंप्लीशन हुआ, कब कंप्लायंस हुआ। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आपको उम्मीद है कि मिलेगा? जनता फैसला करेगी, यदि नहीं मिलेगा तो। इसी के लिए तो चुनाव हो रहा है। धन्यवाद। तो रुपौली उपचुनाव का आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन है और आलोक मेहता को आप सुन रहे थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी तो बड़ी जिम्मेवारियों को आलोक मेहता ने निभाया है बिहार में बतौर मंत्री, और आज बखूबी जो है उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातें रखी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।